आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना प, अपना पहला सवाल कह रहा है कि ये आपका अंक दे रखा है और इस अंक में 9 का स्थानीय मान क्या है। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? ये रहा आपका 9, तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद 1 2 3 4 4 गो संख्या यानी 4 गो जीरो दे दीजिए, है ना। तो इतना में 9 का स्थानीय मान आपका क्या होगा? तो 9 के बाद 4 गो जीरो कहाँ दिख रहा है? 9 के बाद 4 गो जीरो, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, ये आपका अंक दे रखा है ना। और इस अंक में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या है? अगर योग पूछता तो योग मतलब होता है जोड़। योग पूछता, योग का मतलब जोड़ना है आपको। अंतर कह रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है? घटाना है ना। योग कहता तो हम जोड़ते, अंतर कह रहा है तो हम घटाएंगे। ये आपका अंक दे रखा है और इसमें कह रहा है 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो ये 6 है तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितना संख्या है? 1 और 1, 2 संख्या है ना। 6 के बाद 2 संख्या, तो आप 2 गो जीरो दे दीजिए। यानी इस अंक में 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 600। ठीक है, 6 का स्थानीय मान एवं अंकित मान बोला है। अंकित मान, तो 6 का अंकित मान क्या होगा? 6 का अंकित मान कितना होगा? 6 का अंकित मान जो है आपका कितना होगा? तो वो हो जाएगा 6, है ना। अंकित मान कह दे या जातीय मान कह दे, बात बराबर है। तो 6 का अंकित मान क्या होगा? 6 ही होगा। अब इसका क्या करना है? अंतर निकालना है ना। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 600 में, इस 600 में घटा देंगे कितना? 6। तो कितना होगा? 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 5। यानी 600 में 6 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 594 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या दे रखा है और इसमें कहा कि 6 का स्थानीय मान और इसी 6 का अंकित मान का अंतर क्या होगा? तो 6 का स्थानीय मान 600 और इसी 6 का अंकित मान क्या होगा? तो 6 ही होगा। अंकित मान कहता या जातीय मान कहता तो 6 ही होता, है ना। उसके बाद अंतर कहा है तो 600 में 6 घटा दिए तो आगे आपका 594 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, इस बार टेंशन लेना ही नहीं है ना। मैं आपको करंट हो गया, साइंस हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, गणित हो गया और कुछ आपको रीजनिंग भी, इतना चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। आप लोग अगर इस क्लास को पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको जरूर इस बार जो है, जिन साथियों को डर होगा कि इस बार पास होंगे कि नहीं होंगे, उनका डर इस बार खत्म होने वाला है। आप लोग बस मन लगाकर पढ़ लीजिए, है ना। बाद बाकी मैं हूं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। यानी छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूर्णतया विभाजित हो। यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप ज्ञात कीजिए जो 89 से पूरा पूरा, पूर्णतया माने पूरा पूरा विभाजित हो, यानी पूरा पूरा कटता हो, है ना। चलिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे 1 होगा। ठीक है, अगर कह दे कि 2 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी छोटी संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे एगो 1 होगा और एगो 0 होगा, यानी 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। कह दे आपको कि 3 अंकों की न्यूनतम संख्या या छोटी संख्या क्या होगा तो आप कहेंगे एगो 1 होगा और 2 गो 0 होगा, यानी 100। और 4 अंकों की बोला है ना, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगा
तो एगो 1 होगा और 3 गो 0 होगा, यानी 4 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होगी वह क्या होगी, 1000 होगी, है ना। तो 1000 में क्या करेंगे, 89 से भाग लगाएंगे और वह कौन सा संख्या होगा जो 4 अंक का छोटा होगा और 89 से पूरा पूरा कटता हो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमको तो मालूम है कि 4 अंकों की जो न्यूनतम संख्या है वो होती है 1000, है ना। तो 1000 में आप भाग लगाइए, किससे, तो 89 से। 89 इकाई 89, 10 में से 9 घटेगा तो 1 और 9 में से 8 घटेगा तो 1, और ये 1 इसको दिया होगा तब ये इसको दिया होगा, है ना। तो 100 में से 89 घटेगा तो आपका बच्चा है 11। फिर इस जीरो को यहाँ रख लीजिए, फिर 89 इकाई 89, ये 1 इसको देगा, हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटेगा तो 1, ये इसको दे दिया तो ये बचा 0, इसको देगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, 21, ठीक है। यानी 1000 में, थोड़ा देर के लिए अगर आप सोचते हैं, 1000 में अगर ये 21 नहीं रहता तो 89 पूरा पूरा काट देता, ये तो 21 शेष बच गया ना, यानी एक्स्ट्रा हो गया। अगर 1000 में से अगर आप 21 घटा लेते हैं तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, 9 में से 2 घटेगा तो 7 और ये 9, यानी 779 होता। 779 जो है आपको 89 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन ये हमको क्या बोला कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 89 से पूरा पूरा कटता हो। तो ये आपका 979 जो है ये तो 3 अंक का है ना, 3 अंक का संख्या है। तो इसमें आप क्या कीजिए, आप 979 में 979 तो पूरा पूरा 89 से कट ही जाएगा, है ना, क्योंकि ये 21 एक्स्ट्रा था, 21 घटा दिए, 1000 में से 21 घटा दिए तो आपको आया 979, ठीक। अब इसमें आप क्या कीजिए, 89 जोड़ दीजिए, तो 9 9 18 8, हाथ में बचा 1, 8 और 7 15, अब 15 और 1 कितना होता है 16, हाथ में बचा 1 और 9 1 10, यानी 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो 1068, वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 1068, जो 89 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, है ना। तो 1068 आपको कहाँ दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, जैसे 21 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो आप क्या करते कि 1000 में से 21 घटाते और फिर 89 जोड़ देते। तो हम भी तो वही किए हैं, 1000 में से 21 घटा दिए तो हुआ 979 और उसमें 89 जोड़ दिए, यानी 1068, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इस बार 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है कि वह कौन होगा जो 88 से पूरा पूरा कटता हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है। तो 1 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो आपका होता है 9, है ना। 9 के बाद हो जाता है 10, जो कि 2 अंकों का हो गया संख्या। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया 9। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2 गुना 9 यानी 99। 99 के बाद होता है 100, जो कि 3 अंक का होता है। उसके बाद आपसे कह दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 गुना 9 यानी 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 4 गुना 9 यानी 9999, है ना। तो हमसे क्या कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूरा पूरा कटता हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999, यानी 4 को 9, इस 4 को 9 में भाग लगाएंगे किससे, 88 से। 88 इकाई 88, 9 में से 8 घटेगा 1, 9 में से 8 घटेगा 1, अब ये 9 यहाँ उतरेगा, ठीक है। फिर 88 इकाई 88, 9 में से 8 घटेगा 1 और 11 में से 8 घटेगा 3, ये वाला 9 उतार दिए यहाँ, अब ये वाला 9 उतारेंगे यहाँ। 8 त्रिक 24, 88 तिया, 3 8 24 के 4, हाथ में बचा 2, 3 8 24 और 2
26, 9 में से 4 घटेगा तो 5, और 1 में से 6 घटेगा ना, 11 में से 6 घटेगा तो 5, यानी 9,999 में अगर 55 ज्यादा, शेषफल 55 बच रहा है, अगर 55 नहीं बचता तो क्या होता, 88 पूरा पूरा काट देता, यानी 9,999 में अगर हम 55 घटा दें, क्योंकि 55 एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर इसको हटा देते, 55 इसमें से निकाल देते, तो 88 से पूरा पूरा क्या हो जाता, कट जाता है ना। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यहाँ भी 4, ये 9, ये 9, यानी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 9,944 होगा, जो 88 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। कहाँ दिख रहा है 9,944, 9,944 ये रहा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अब आप कहेंगे कि अगर इसमें हम 88 जोड़ देते, अगर आप 88 जोड़िएगा तो 4 अंक से ज्यादा हो जाएगा, 5 अंक का हो जाएगा, है ना, हमको 4 अंक का ही ना बोला है, ठीक है। तो 9,944 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा में 55 आ गया है, अगर इसी 55 को 9,999 में से घटा देंगे तो आपका 9,944 आ जाएगा, जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। किसके लिए, 88 के लिए, क्योंकि 88 से यही पूरा पूरा कर सकता है ना, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है जो 4 अंक का हो और 88 से पूरा पूरा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दाशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। दाशमिक प्रणाली में कहां से कहां तक की संख्या होती है, तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। दाशमिक प्रणाली में कहां से कहां तक संख्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक होता है। हमको क्या 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 कह रहा है कि दाशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप कहेंगे 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहीं तक होता है 1 अंक का। कह दिया जाए कि आपसे कि 1 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, तो आप कहेंगे कितना, 9 गो होता है, 1 से लेकर 9 तक। फिर आपको कह दिया जाए कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, तो आप कहेंगे कि 10 से लेकर और 99 तक होगा, है ना, 10, 11 डॉट 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 इस तरह से, यानी 10 से शुरू होगा 2 अंकों वाली संख्या और 99 पर जाकर रुक जाएगा, यानी टोटल क्या गो होगा, 2 अंकों वाली संख्या। तो 1 अंकों वाली कितना संख्या है, तो 9 गो, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या होगा, तो एगो 9 दीजिए और एगो 0 दीजिए, यानी 90 गो होगा। 90 गो कैसे होगा, तो आपको बताते हैं 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितना संख्या होगा, तो आप कहेंगे क्या, टोटल जो है 100 संख्या होगा। अगर हम कहेंगे आपको कि आप जो है 1 से लेकर 100 तक में टोटल 100 संख्या होता है, तो आप जो है 1 अंक वाला हटा दीजिए, तो 1 अंक वाला हटाइएगा तो क्या गो हटेगा, 9 गो हट जाएगा, तो 9 गो हट जाएगा, हटा दिए 9 गो। ये 100 जो है ये तो आपका, ये 100 जो है आपका कितना अंक वाला संख्या है, तो 3 अंक वाला संख्या है, इसको भी हटा दीजिए, तो क्या गो है 3 अंक वाला, एगो, यानी 9 1 10 गो ऐसा संख्या है जो 2 अंक वाला नहीं है, जो 2 अंक वाला नहीं है। 1 से लेकर 9 तक और एगो ये 100, तो 1 से लेकर 100 तक में 10 गो ऐसा संख्या है जो 2 अंक वाला नहीं है, उसको निकाल दिए तो बचा क्या गो, 100 में से 10 घटाता 90 गो बचा। तो 1 अंक वाला टोटल कितना संख्या, तो 9 गो। 2 अंक का टोटल कितना संख्या हो सकता है, 2 अंक वाला, तो 90 गो। कह दिया जाए आपसे कि 3 अंकों वाला टोटल कितना संख्या हो सकता है, तो आप कहेंगे एगो 9 और 2 गो 0, यानी 900 हो सकता है 3 अंकों वाला, है ना। कह दिया जाए 4 अंकों वाली टोटल कितनी संख्या हो सकती है, कुल कितनी संख्या हो सकती है, तो एगो 9 और 3 गो 0, यानी 9000। इसी तरह कह दे आपको कि बताइए कि 30 अंकों वाली टोटल कितनी संख्या हो सकता है, तो एगो 9 और 29 गो 0, है ना। समझ गए होंगे आप लोग। क्या कहा कि दाशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 9000। कितना, 9000। अगर वहीं पर पूछता है कि 1 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 9 गो। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 90 गो। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 900, है ना।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या, सबसे पहले आप जानिए इस अभाज्य संख्या के बारे में, यह होता क्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो केवल और केवल खुद से और एक से ही कट सके, है ना। जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये 5 जो है केवल एक से और 5 से ही कटेगा, कोई दूसरा संख्या नहीं है जो 5 को क्या कर सके, काट सके, है ना। यानी अभाज्य संख्या जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो संख्या से कटेगा, पहला आपका एक से और दूसरा खुद से, है ना। यानी नहीं कहता है कि हमको कोई अगर हरा सकता है तो वह खुद हम ही है ना, और हमारे अलावा कोई हमको हरा नहीं सकता। ऐसा लोग कहते, मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि लोग कहता है ना कि अगर मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा तो वो मैं खुद ही हूँ, है ना, मैं अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता हूँ, कोई मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। इसी तरह अभाज्य संख्या जो है वो क्या कहता है कि हम बहुत करेंगे तो या तो एक से कटेंगे या तो खुद के अंक से कटेंगे, कोई तीसरा संख्या नहीं है जो हमको काट सके, है ना। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से, है ना। 2 जो है आपका सबसे पहला अभाज्य संख्या है, ये या तो एक से कटेगा या तो 2 से ही कटेगा, कोई तीसरा संख्या इसको नहीं काट सकता। इसके बाद आपका आता है 3, इसके बाद आता है 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, है ना। ये सब का सब आपका अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 9 अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 जो है आपका एक से तो कटेगा ही, 9 से भी कटेगा, लेकिन 3 से भी कटेगा। जो 3 संख्या से कटने लगे वो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, है ना। तो अभाज्य संख्या हाईएस्ट कितना संख्या से कटेगा, 2 संख्या से ही कटेगा। पहला आपका एक से कटेगा और दूसरा खुद के अंक से, ठीक है। तो 9 आपका तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि यह 3 संख्या से कटने लगा। ठीक है, समझ गए। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या करा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपका 2 है। यानी आप अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। योग का मतलब जोड़, है ना। जोड़ क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या लिखिए और सबको जोड़ने के बाद क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या होता कौन है, तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, क्योंकि ये 5 जो है या तो खुद से कटेगा या तो एक से ही कटेगा, है ना। 5 के बाद 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या है 1 से 20 के बीच, 1 से 20 के बीच यही 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 को अभाज्य संख्या, और इसका योग पूछा है ना, यानी जोड़ पूछा, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 ये पूछा है। सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा वही तो पूछा है ना। तो 9, 7, 16, 16 और 3 कितना होगा 19, 19 और 1 20, 20 7 27, 5 32 और 3 35 और 2 37 का 7। किसके पीछे में 7 है भाई, ऑप्शन नंबर ए के पीछे में 7 है ना। हाथ में कितना बचा 3, 1 1 2 1 3 1 4 और 4 और 3 7, यानी सबको जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा 77 आएगा। सब अभाज्य संख्या का योग कितना आया 77 आया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रथम यानी शुरू से, प्रथम माने शुरू से, प्रथम
25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। फिर यहाँ पर योग आया, योग मैंने क्या करना है, यहाँ भी जोड़ना है ना। तो प्रथम मैंने शुरू से 25 गो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे बच्चा को आप लोग सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये गिनती जो सिखाते हैं ये प्राकृत संख्या है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हमको कहा कि शुरू से 25 को प्राकृत संख्या आप लीजिए और लेने के बाद उस सबको आप जोड़ के बताइए क्या होगा, है ना। यानी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 25, यानी इस डॉट 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 दे दिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि 3 के बाद इसी में 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारे पास उतना बड़ा तो है नहीं बोर्ड जो हम 1 2 3 4, अगर 1 से लेकर 500 तक दे देता, तब कि 1 से ऐसे कहता कि प्रथम 500 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो उसके लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते करते तो हमारा परीक्षा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हमको तो उतना करना है नहीं, हमको सिर्फ काम से काम है। 1 + 2 + 3 प्लस और उसके बाद डॉट डॉट कर दिए, यानी इसी में आपका 4 5 6 7 8 से लेकर 24 तक इसी में है ना, प्लस 25, यानी 1 से लेकर 25 तक हमने प्राकृत संख्या लिख दिया और सब के बीच में प्लस है, यानी प्राकृत संख्या का क्या निकाल देंगे, अब हम लोग योग निकालेंगे, है ना। सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा देख लीजिए, जैसे अगर कह दे कि 1 + 2 + 3 कितना होगा। प्रथम यहाँ पर प्रथम 3 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो आप 3 2 5 और 1 6 बोल दीजिएगा कि 6 हो जाएगा। तो छोटा था, आराम से जोड़ लिए। अगर इसको कह देगा, इसका फॉर्मूला है, कह देगा फॉर्मूला पर बनाइए, तो फॉर्मूला है आपका n × n + 1 बट्टा 2। प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 बट्टा 2। अब यहाँ पर n जो है आपका, ये किसको सूचित करता है, अंतिम संख्या को। n क्या सूचित करता है, अंतिम संख्या। और ये फॉर्मूला है, यानी कहाँ से शुरू है, तो शुरू से, यानी शुरू से लेकर जो अंतिम तक संख्या होगा उससे उससे उसको जो है लेकर आपको बनाना है ना। चलिए, तो n × n + 1 बट्टा 2, तो अंतिम में क्या है, 3 है, यानी n के जगह पर 3 लेंगे और यहाँ 3 + 1, n जहां वहां पर 3, अब बट्टा 2, तो 3 यहाँ कुछ नहीं है, यानी गुना 3 और 1 कितना, 4 बट्टा 2 और 2 1 2, 2 दूनी 4 और 3 दूना कितना आया, 6 ही तो आया, 6 आया ना। यानी हम लोग अगर इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि 1 2 3 और 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7, इस तरह करेंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा, है ना। तो प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 बट्टा 2, है ना। यहाँ पर n जो है आपका, n कौन संख्या बताता है, अंतिम संख्या। तो अंतिम में क्या है, तो 25 है, तो 25 × यहाँ भी n है, यानी 25 + 1 बट्टा 2, तो 25, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना 25 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 बट्टा 2, ठीक है। 2 जो है 26 को 2 1 2 और 2 3 6 13 बार में काट देगा, यानी 25 गुना 13, और इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 13 5 65 को 5 हाथ में बचा 6 और 13 दूना 26 और 6 कितना होता है, 26 4 30 और 2 32, 26 और 6 32 होता है। यानी 1 से लेकर, यानी प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 325 होगा। कहाँ दिख रहा है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो प्रथम 25, यानी शुरू से 25 को प्राकृतिक संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, उसका योग आपका आएगा 325, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को किसी तरह का दिक्कत हो तो आप जो है जरूर कमेंट कीजिए, है ना, जरूर कमेंट कीजिए। और आप लोग को जो है आगे इसी तरह जो है बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया जाएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। यानी शुरू से 15 गो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वो क्या होगा। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 1 2 3 4, अगर 0 अगर आप हटा देते हैं तो 1 से जब हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो ये आपका प्राकृत संख्या कहलाता है या प्राकृतिक संख्या कह दीजिए कहलाता है। अगर 1 से पहले आप 0 लगा दिए तो ये आपका कौन संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, है ना। यानी पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो 0 1 2 3 4, अब हम लोग जो है पूर्ण संख्या लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे कह देगा कि 4 बताइए प्राकृत संख्या है या नहीं, तो बिल्कुल है, गिनती की संख्या में 4 आता है तो 4 आपका प्राकृत संख्या है। 4 कह देगा पूर्ण संख्या है या नहीं, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या में 0 के बाद 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या आएगा सबको सब पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। अगर कह दे कि बताइए कि 0 प्राकृत संख्या है, नहीं है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या, ठीक है। तो हमको कहा है कि प्रथम माने शुरू से 15 को आप पूर्ण संख्या को जोड़िए और जोड़ने के बाद आपका योग क्या होता है वो बताइए, है ना। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होगा, तो 0 1 2 3 4, उसके बाद डॉट 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 कहाँ तक, 15 तक। बताइए अगर 1 से लेकर 15 तक आएंगे, जैसे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो हम 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर 15 तक में टोटल कितना संख्या होगा, 15 गो। लेकिन 1 से पहले अगर आपका 0 लग गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका 15 हुआ, और ये इसको भी अगर आप जोड़िएगा तो 15 और 1 कितना हो गया, 16 गो संख्या हो गया, है ना। 1 से लेकर 15 तक टोटल 15 गो संख्या हो गया। इससे पहले अगर आप 0 लगा देते हैं तो टोटल क्या गो संख्या आप जोड़ रहे हैं, 16 गो संख्या जोड़ रहे हैं। तो हमको कहा कि शुरू से 15 गो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। यानी शुरू में हम 0 लेंगे और लास्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा 14 होगा, है ना। यानी 1 से लेकर 14 तक में टोटल 14 गो संख्या, और ये 0, तो टोटल क्या गो हो गया, 14 और 1 15 गो संख्या पुर गया ना, है ना। यानी 0 + 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +14, तो 0 से लेकर 14 तक में टोटल क्या गो संख्या पुर गया, 15 गो पुर गया। पूर्ण संख्या बोला है तो 0 लेना ही पड़ेगा आपको, है ना, 0 को छोड़ना नहीं है। अब देख लीजिए किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो बताइए कि कोई फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम कह देंगे कि 5 में आपको जोड़ना है 0, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 5 ही होगा। या कह देंगे 0 में 7 जोड़िए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, 7 ही रहेगा, है ना। तो ये तो 0 सिर्फ देखने के तौर पर है लेकिन कोई काम का है नहीं। अगर आप 0 को हटा दीजिए तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करके 14 तक है। यानी देखने के एतबार से तो ये 15 अंक है, लेकिन जुटेगा क्या गो अंक, तो 14 गो ही अंक जुटेगा, है ना। यानी 1 + 2 + 3, 1 से स्टार्ट होगा और 14 तक हमको जोड़ना है ना। तो कौन फॉर्मूला लगेगा, प्राकृत संख्या वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं। 1 से शुरू हुआ है और 14 तक आया है, बिल्कुल लगेगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृत संख्या के n × n + 1 बट्टा 2, सबसे n मतलब सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है आपका, 14 है, तो 14 इंटू n यहाँ है तो 14 + 1 बट्टा 2, तो 14 गुने 14 और 1 कितना, 15 बट्टा 2, 2 7 14, 15 गुने 7 कितना होगा, 7 को गुना कीजिए 15 से, 7 5 35 को 5 हाथ में बचा 3, 7 × 7 और 3 10, यानी 105। 105 ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए, और किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर लिखेंगे कमेंट में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस उसके बाद इसी में 19 20 21 22 23 24 25 26 करते हुए 39 प्लस 40 तक, यानी 16 से लेकर 40 तक की संख्या है ना, और सबको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तक का मान क्या होगा। अब बताएंगे आप लोग, अब बताएंगे आप लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है ना। अगर शुरू से देता एक से, तब तक हम लोग प्राकृतिक संख्या ना है, 16 17 18 एकदम कंटिन्यू है ना। तो 16 17 18 उसके बाद 19 20 से लेकर टोटल 40 तक है। तो ये तो हमको 16 से उठाया है। हम लोग जो है एक छोटा उदाहरण लेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे हम लिए 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 7 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ 7, यहाँ 5 है, 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा, और 6 के बाद 7 ही होगा। चलिए हम 7 छोड़ देते हैं, 9 ले लेते हैं। तो 5 के बाद इसके अंदर 6 है, 7 है, 8 है, यानी छोटा संख्या है, इसको तो हम लोग आसानी से लिख कर जोड़ सकते हैं, है ना। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, 4 से लेकर 9 तक संख्या को जोड़ना है। तो 9 8 17, 17 और 7 24, 24 36, 30 5 35 और 4 39, जोड़े तो कितना हुआ, 39 हुआ, है ना। अगर इसको हम लोग फॉर्मूला पर बनाते हैं, प्राकृत संख्या के फॉर्मूला पर, तो क्या 39 आता है। तो n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 नहीं आएगा 39। क्यों नहीं आएगा 39, 39 से ज्यादा आएगा। ये फॉर्मूला आपका शुरू से प्राकृत संख्या जो शुरुआत होता है 1 से, तो 1 से लेकर 9 तक का योग बता देगा। ये फॉर्मूला आपका क्या बताएगा, 1 से लेकर 9 तक का योग बता देगा, है ना। जैसे हम बताते हैं, अब लास्ट में 9 है तो आप 9 लीजिएगा, अगुना 9 प्लस 1 कितना 10, अब बट्टा 2, और 2 5 10 और 9 5 45। हम लोग जोड़े तो 39 आया, और इस फॉर्मूला पर बैठा रहे हैं तो 45 आ रहा। तो 45 क्यों आ रहा है भाई, उसके पीछे का कारण ये है कि ये 1 से शुरू नहीं हुआ है। 1 से शुरू हुआ है क्या, नहीं हुआ, ये हुआ है आपका 4 से शुरू। तो कहाँ से मिलेगा आंसर, नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक का योग निकालेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करते हुए 9 तक का, तो कितना आया, 1 से लेकर हम इसको कहेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 9 तक का अगर हम लोग योग निकालेंगे, है ना, और इसमें से घटा देंगे। कितना घटाएंगे, तो हमको 4 से न जोड़ना है, 4 5 6 7 8 9 तक, है ना। तो इससे पहले है क्या, नहीं, तो 1 है 2 और 3, ये तीनों नहीं है, 1 2 3 ये तीनों नहीं ना है। तो घटा देंगे कौन चीज, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। अब आप कहेंगे ये क्या कर दिए, आपके माइंड में आएगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए 4 से लेकर 9 तक जोड़े हम लोग तो 39 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बना रहे हैं 1 से लेकर अगर 9 तक जोड़ रहे हैं तो 45 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन आपका यही है, 1 2 3 तो है नहीं, है ना। तो ये तो 1 2 3 से लेकर 9 तक का जोड़ा है, ठीक है। तो इसमें से टोटल में से हम 1 2 3 इसमें है नहीं, 1 2 3 है नहीं, तो उसको हटा देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ आपका n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा 2 अब माइनस, अब यहाँ भी आपका n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा 2, ठीक है। देखिए 1 से लेकर 9 तक का योग क्या होगा, यहाँ n के जगह पर 9 होगा, 9 प्लस 1 बट्टा 2 अब माइनस, अब आते हैं यहाँ, यहाँ n के जगह पर क्या होगा 3, 3 प्लस 1 बट्टा 2, तो 9 गुने 9 प्लस 1 10 बट्टा 2 अब माइनस 3 गुने 3 प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, है ना, 3 प्लस 1 4 बट्टा 2, तो 2 1 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 5 10, यानी 9 5 45 अब माइनस 3 दूना 6, 45 में से 6 जाएगा कितना होगा 39 होगा। और हम लोगों ने जोड़ा था कितना आया था 39 ही तो आया था ना 39।
तो क्या कमाल हुआ यहाँ पर ये कमाल हुआ कि जैसे अगर हम लोग को 16 से लेकर 40 तक दिया है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग 1 से लेकर 40 तक का योग निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें से घटाएंगे कितना, तो 1 से लेकर 15 तक, इससे पहले 1 से लेकर 15 तक का संख्या है, 1 से लेकर 15 तक की संख्या का योग जो आएगा उसको हटा देंगे, हमको एकदम जगह पर जो आंसर आना चाहिए वो मिल जाएगा। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो भी आप अब जो बनाने जा रहे हैं समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 40। आप कहेंगे आप कि इसमें 1 2 3 है, ये नहीं है और आप 1 2 3 ले रहे हैं। हम मानते हैं कि 1 2 3 नहीं है, हमको तो निकालना है ये 16 से लेकर 40 तक की संख्या का योग निकालना है। तो हमको मदद करेगा कौन करेगा मदद, तो हमको सूत्र मदद करेगा, है ना। सबसे पहले हम 1 से लेकर 40 तक की संख्या का योग निकालेंगे और घटा देंगे कहां से कहां तक की संख्या का योग, तो 1 से लेकर 15 तक का जो संख्या का योग होगा उसी को निकाल देंगे, तो हमको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो हम लोग घटा देंगे 1 से लेकर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 15 तक का जो संख्या होगा उसका योग घटा देंगे, तो हमको एग्जैक्ट 16 से, जैसे कि कह दिया जाए आपको अभी तुरंत तो यहाँ पर बताए ही थे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, है ना। चलिए तो हमको घबराना है ही नहीं। चलिए प्रथम प्राकृत संख्या के का जो हम लोग योग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, n × n+1 / 2 अब माइनस ये वाला, और यहाँ भी वही हाल n × n+1 / 2। इसमें n का मान कितना होगा 40, यहाँ कुछ नहीं है यानी गुना 40 n है तो यानी 40 + 1 41/2 अब माइनस, अब इसकी बारी है तो n का जगह पर जो सबसे अंतिम में संख्या होगा तो 15 गुना 15 + 1 कितना 16/2, तो 2 8 16, 2 20 बार में इसको काट देगा तो 41 दूना कितना होता है, तो 2 1 2 और 2 चौके 8, यानी 20 को 41 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 820 अब माइनस 15 8 120, तो 0 0 और 8 में से 1 घटेगा तो 7, यानी 16 से लेकर आप 40 तक की संख्या को जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा 700 आएगा, है ना। कितना आएगा 700 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा लंबा चला गया है, ये भी मुझे पता है कि आपको समझाने में थोड़ा लंबा समय हमने ले लिया है, लेकिन मेरा उद्देश्य लंबा समय इसलिए लेना नहीं था कि हमको मजा आ रहा है, नहीं, मैंने इसलिए लंबा समय ले लिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों पर क्या बीत रहा होगा, आप लोग को सही से नींद नहीं आता होगा, ये सक्षमता आप लोग को बहुत परेशान किया है, ये मैं समझ सकता हूं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्या अगर मुझे बनाना होता तो मैं इतना समय लेता, नहीं लेता, तुरंत बन जाता, मेरे लिए कुछ नहीं था, है ना। लेकिन मुझे आपका फिक्र है, आप लोगों का, कि आप लोग किसी तरह इस बार पास कर जाइए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो है छोटी कोष्ठ के अंदर में कह रहा है 1 से 30 तक, यानी इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 से 30 तक के विषम संख्या का योग क्या होगा। क्या कहा है, शुरू से प्रथम विषम संख्या, विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से ना कटे, जो 2 से नहीं कटता हो, है ना, जो 2 से नहीं कटे उसे ही तो विषम संख्या करते हैं, है ना। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ये सब का सब आपका कौन संख्या है, विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि ये सब का सब 2 से नहीं कटेगा, है ना। तो जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटे उसे आप क्या कह सकते हैं, विषम संख्या कह सकते हैं, ठीक है।
तो विषम संख्या समझ गए। सबसे पहले तो आपको समझना था विषम संख्या के बारे में, वो आपने समझ लिया। ठीक है, तो कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्या, यानी शुरू से आपको 15 को विषम संख्या लेना है और उसका योग पूछ रहा है क्या होगा, यानी सबको जोड़ना भी है और जोड़ने के बाद कितना आएगा वो आपको बताना है। वही चीज को यहाँ पर क्या बोला है कि 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक में क्या को विषम संख्या आएगा, तो 1 से 30 तक में 15 को ही विषम संख्या आएगा। कितना आएगा, 15 ही विषम संख्या आएगा ना। चलिए, तो 15 विषम संख्या, तो 1 से शुरू होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट 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 डॉट। उसके बाद 30 के अंदर क्या है विषम संख्या, तो आप कहेंगे कि 29 है। इसी बात को कह दिया यहाँ, और ये देख आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया। 1 से 30 तक, यानी 1 से शुरू होगा और 30 के अंदर ही रहेगा, तो 30 के अंदर आपका क्या रहेगा, 29 रहेगा, है ना, 29 रहेगा। ठीक है, यानी 1 से शुरू होगा और 29 तक जाएगा। तो आपको ये भी नहीं लिखना है, आपको ये भी नहीं लिखना है। इतना आसान सवाल है कि पूछिए मत। जैसे 1 हो गया आपका, 3 हो गया और 5 हो गया, ये 3 विषम संख्या है या नहीं, बिल्कुल है। 3 विषम संख्या है और शुरू से है ना, शुरू से है। 3 विषम संख्या है और शुरू से है, कह देगा 3 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो आप जोड़िएगा, तो 1 + 3 + 5, तो 5 3 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। हम कहेंगे कि आप जोड़िए भी मत, आप जोड़िए भी मत। कह दिया कि शुरू से 3 वो विषम संख्या का योग क्या होगा, तो 3 को बोला है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 आपका 2 बार गुना में है। 3 पर पावर 2 का मतलब आपका 3 कितना बार गुना में है, 2 बार गुना में, यानी 3 तिहाई 9, है ना, समझ में आया। जैसे कह दिया जाए 1 + 3 + 5 प्लस अगला विषम संख्या 7, 4 को विषम संख्या, कह देगा शुरू से 4 को विषम संख्या का योग क्या होगा। तो एक आदमी क्या करेंगे, 4 को लिख लिए विषम संख्या, अब सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 7 5 12, 12 3 15 और 1 16 आया, है ना। और एक आदमी क्या करेंगे कि ऐसे आंख बंद किए हुए हैं और बोले कि हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन, तो कहेगा कि 4 शुरू से 4 को विषम संख्या का योग क्या होगा, 4 को, तो 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 गुने 4, 4 चौक 16, 4 को विषम संख्या है शुरू से और उसका योग पूछ रहा है, तो गुना कर दीजिए 4 के पावर 2 से, यानी 4 पर पावर 2 का मतलब हो गया कि 4 को 4 से ही गुना करना है, तो 4 चौक 16। तो हमसे कहा है कि प्रथम 15 को विषम संख्या का योग क्या होगा। अच्छा, प्रथम 15 को, तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, सीधे 15 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 15 को गुना करेंगे किससे, 15 से ही। तो 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 225। कितना आएगा, 225, जो कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी में है ना। ठीक, अब टोटल 15 को विषम संख्या है, तो आप n को क्या मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं। क्या कहा है, प्रथम यानी शुरू से 15 को विषम संख्या का योग क्या होगा, तो 15, तो विषम संख्या का शुरू से निकालने का फॉर्मूला क्या है, n², यानी ज्या को कह देगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी उसको उसी से गुना कर दीजिए, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि सबको एक ही टेंशन सता रहा होगा, सक्षमता। ठीक है, तो जैसे आप पर बीत रहा है उसी तरह आपके जो साथी होंगे उन पर भी बीत रहा होगा, है ना, उन पर भी टेंशन होगा, रात भर नींद नहीं आता होगा, ये सक्षमता बहुत एकदम आपको परेशान कर रहा होगा, हमको मालूम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रथम यानी शुरू से 10 को सम संख्या का योग क्या होगा। शुरू से 10 को सम संख्या का योग पूछा है ना। सबसे पहले आप ये देखिए, 2 हो, 4 है और 6 है। सबसे पहला काम सम संख्या कहते किसको है, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं ना। तो 2 4 6 8 10, है ना,
सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ये सब का सब आपका क्या होगा, 2 से कट जाएगा, तो ये सब का सब आपका सम संख्या है ना। तो हमने 3 को सम संख्या ले लिया। कितना सम संख्या लिया है, 3 सम संख्या लिया है। और इसका योग पूछेंगे तो 6 4 10, 2 + 4 + 6, 6 4 10 और 2 12। यानी शुरू से 3 गो सम संख्या का योग क्या होगा, तो कितना आया, 12 आया। अगर हम लोग इसको कह दे कि अगर ज्यादा संख्या दे देता, कह देता कि प्रथम यहाँ 10 गो दे दिया, कहता प्रथम 50 सम संख्या का योग क्या होगा, यानी शुरू से 2 से लेकर आप टोटल 50 गो संख्या आपको लेना है। जैसे 2 4 6, ये कितना संख्या लिए, 3 संख्या लिए, आपको 50 दे देता, 500 दे देता, 1000 दे देगा, तब उतना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसका भी एक फॉर्मूला है, n × n + 1, यानी n टोटल क्या गो है, 3 गो है, तो n के जगह पर 3 लीजिए, और यहाँ कुछ नहीं है, 3 लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, और यहाँ n है, यहाँ भी 3 + 1 कितना होगा, 4, और 3 चौके 12, उड़ गया ना। अगर हम लोग फॉर्मूला पर बनाएंगे तो भी 12 ही आया, ऐसे जोड़ के बनाए तो भी 12 आया। चलिए एक और मतलब क्वेश्चन देते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, मतलब 2 4 6 8 है, 4 गो सम संख्या है शुरू से, और इसका कहेगा योग क्या होगा, तो हम लोग जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 4 18 और 2 20 आया, है ना। तो शुरू से जितना भी सम संख्या दे और कहेगा उसका योग क्या होगा, कह दिया क्या, शुरू से 4 सम संख्या का योग क्या होगा, तो 4 को बोले हैं, यानी n × n + 1, ये फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए। n के जगह पर 4 को बोला तो 4 अगुना, यहाँ भी 4 होगा, 4 + से कितना 5, और 4 5 20, यहाँ भी आपका बन गया ना। तो प्रथम यानी शुरू से 10 गो सम संख्या का योग क्या होगा, तो n × n + 1 हो गया, ये फॉर्मूला है। n का मतलब हो गया कि टोटल कितना आपका सम संख्या दे रखा है, तो n के जगह पर 10 होगा, तो 10 गुना, यहाँ 10 + 1 कितना 11, और 11 को अगर आप 1 से गुना कीजिएगा तो 11 का 11, और ई 0 यहाँ बैठा दीजिए, यानी 11 दहाई के 110। शुरू से 10 गो सम संख्या को जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद जो आपका योग आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 110 आएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ये आपका सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ये आपका अंक दे रखा और इसमें 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान में क्या अंतर है। अंतर मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब घटाना, अंतर का मतलब घटाना, है ना, इसमें आपको घटाना। योग कहता है तो जोड़ते हैं, है ना। तो ये आपका अंक दे रखा है और इस अंक में आपको कह रहा है कि 7 का स्थानीय मान और 7 का ही अंकित मान में क्या अंतर है। तो ये रहा आपका 7, 7 का आपका स्थानीय मान, चलिए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 है तो 7 तो होगा ही, 7 के बाद 1 1 2 और 1, 3 गो संख्या, तो 3 गो 0, यानी 7 का स्थानीय मान आपका कितना होगा, 7000। और 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान, तो जिसका भी अंकित मान कहेगा वही संख्या हो जाता है ना। किसी भी संख्या का अंकित मान कहेगा तो वही संख्या होगा। 7 का अंकित मान 7, 6 का अंकित मान 6, 2 का अंकित मान 2, 3 का अंकित मान 3, 4 का अंकित मान 4 होगा। लेकिन स्थानीय मान में क्या होता है कि जिसका स्थानीय मान कहता है वो तो लिखते ही, उसके बाद देखते हैं कितना संख्या है, जितना संख्या उतना उसके बगल में 0 बैठा देते हैं, है ना। 7 का कहा था स्थानीय मान, तो 7 तो लिखे, 7 के बाद 3 गो संख्या, 3 गो 0 बैठा दिए, यानी 7000, है ना।
और इस दोनों का क्या कहा है कि 7 का स्थानीय मान और 7 का ही अंकित मान में क्या अंतर है, क्या अंतर है। अंतर मतलब घटाना, यानी स्थानीय मान में से आप बड़का में से घटा दीजिए छोटका, स्थानीय मान में से अंकित मान को घटाइएगा, यानी हम कर क्या रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, ये आपका 9, ये 9 और ये 6, यानी 6993 आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। अच्छा 6993 है ही नहीं, 7000 में से 7 घटेगा तो 10 में से 3 घटेगा तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, 10 में से 7 घटा 3, ये 9, ये 9 और ये 6, 6993 ही होगा, है ना, एवं अंकित मान। चलिए ऑप्शन में है नहीं, है ना, ऑप्शन में है नहीं, तो आप लोग इसी को सही मानकर चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये अंक दे रखा है और इसको गुना करना है 637 से, और फिर यही चीज यहाँ भी है और इसको गुना करना है इस बार 363 से। यानी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्लस के इस साइड भी आपको 19,857 है और प्लस के इस साइड भी आपको 19,857 है ना। तो कोई ऐसा संख्या होगा, चलिए मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे हम कह देंगे 2 गुना 3, ठीक है, अब प्लस 2 गुना 4, इसको गुना कर इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा उत्तर, तो आप कहेंगे कि 2 तिया 6, अब प्लस 2 चौके 8 और 8 6 14, ठीक है। ये तो सब करते हैं, ऐसा तो सब करते हैं। जो जीनियस माइंड होगा वो कुछ ना कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा, वो ये करेगा, कहेगा कि 2 प्लस के इधर भी है और प्लस के इधर भी 2 है, यानी दोनों तरफ 2 है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। हम 2 को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें से भी 2 निकाल लिए और इसमें से भी निकाल लिए, तो इसमें सिर्फ इधर बचा क्या, इसमें से भी 2 और इसमें से दोनों में से 2 निकाल लिए बाहर, तब इधर बचा क्या 3, तो यहाँ 3, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना 2 गुना 3 प्लस 4 कितना होगा 7, और 7 दूना, यहाँ भी 14 आया, यहाँ भी 14 आया। अब आप बताइए कौन आसान है, तो आप कहेंगे क्या ये आसान है। अच्छा ये आसान है, तो क्या अगर इसी टाइप से अगर हम करें, इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारा तो हालत खराब हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए प्लस के इधर जो संख्या है वही संख्या प्लस के इधर भी है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी दोनों में से ले लिए, इधर वाला में से इसको और इधर वाला में से इसको, यानी दोनों को जब हम लेंगे तो 19 8 5 7, ये आपका दोनों में से निकल गया, है ना, प्लस के इधर से भी निकल गया और प्लस के इधर जो है ये भी निकल गया। अंदर में क्या बचेगा 637, अब प्लस यहाँ 363। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसको इससे गुना कीजिएगा तो इस रूप में आ जाएगा, अब प्लस फिर इसको आप इससे गुना कीजिएगा तो इस रूप में आ जाएगा। यानी इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर था 2, यहाँ छोटी कोष्ठ के अंदर 3 प्लस 4 है, इसका मतलब है कि 2 एक बार 3 से गुना होगा, यानी 2 गुना 3, और फिर प्लस से तो प्लस, और फिर 2 जो है आपका 4 से भी गुना होगा, यानी 2 गुना 4। यही चीज है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। चलिए तो 19 8 5 7 अगुने, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, अभी दोनों को जोड़ते हैं तो 3 और 7 10 के 0, हाथ में बचा 1, 6 और 3 9, हाथ में 1 था, 9 1 10 के 0, हाथ में बचा 1, 3 6 9 और हाथ में 1 था, 9 1 10। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। इतना को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो यही चीज होगा 8 5 7,
किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या होता है। उसके बाद 3 गो जीरो है, 3 गो जीरो यहाँ रख दीजिए, हो गया आपका उत्तर आ गया 1985 और उसके बाद 3 गो जीरो, 1985 उसके बाद आपका 3 गो जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बताते हैं क्या है, देख लें अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, उनके सामने अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नहीं आता है ना, तो नहीं आता है तो आप फिर देख नहीं पाइएगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नहीं शो करता है, नहीं दिखाई देता, उसके लिए आप क्या कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, है ना। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है, ये आप मेरा नंबर है 8092430290, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हाई लिखिए, है ना, इस पर आप हाई लिखिए, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आप वहीं से भी देख सकते हैं, है ना। और आगे जो मुझसे मदद हो सकता है मैं आपका मदद करूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं, अंतिम प्रश्न को अब हम लोग देख लें। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15, कर रहा है 4 पर पावर 11 गुना 5 पर 7 पर पावर 5 अगुना 11 पर पावर 3 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। अब अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, कह देंगे कि 15 में अभाज्य गुणनखंड की कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 3 5 15, यानी 2 गो है, एगो 3 और एगो 5। ठीक, अब हम कह देंगे कि 16 में अभाज्य गुणनखंड की कुल कितना संख्या है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 1 2 3 और 1 4 गो संख्या है। 16 के अभाज्य गुणनखंड में टोटल कितना संख्या है, तो आप कहेंगे कि 4 गो है ना, कहिएगा कि नहीं। कहेंगे कि इसको आप तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये और नहीं टूट सकता, क्योंकि यह पहले से अभाज्य संख्या है। ये टूटेगा क्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी नहीं टूट सकता है। ये टूटेगा क्या, नहीं, इसको भी हम और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या को तो आप तोड़ ही नहीं सकते, है ना। तो ये देखिए 11 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 5 है, 7 को आप तोड़ सकते हैं नहीं, 11 को और तोड़ सकते हैं नहीं, लेकिन 4 को और छोटा कर सकते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ कर सकते हैं। यानी आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर आप तोड़िएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो 2 दूना 4, यानी 4 2 दूना 4, यानी 4 को आप 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 4 पर पावर 11 है, तो 4, चलिए क्वेश्चन ही पहले लिख लेते, 4 पर पावर 11 गुना 7 पर पावर 5 अगुना 11 पर पावर 3 है ना, यही तो है। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और उस पर पावर 11 4 ही है ना, तो 2 दूना 4 ही है, और 4 पर पावर 11, इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, गुना 7 पर पावर 5 अगुना 11 पर पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये बताएं, ये बताइए आप कि अगर किसी भी संख्या जैसे 2 पर पावर 2 है और उस पर पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 2 है, यानी 2 दूनी 4, और 4 पर पावर 3 का मतलब हो गया कि 4 3 बार गुना में है, तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64, इसका आंसर जो होगा वो 64 होगा। आप बोल सकते हैं नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि पावर जो है पावर से गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर द्वितीया 6, 2 पर पावर 6 का मतलब है कि 2 6 बार गुना में है, 2 3 4 5 और 1 6, 2 पर पावर 6 का मतलब 2 6 बार गुना में है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यहाँ भी 64 आया।
यहाँ भी 64 आया, है ना। तो मेरे जो समझाने का जो मकसद था वो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए 4 पर पावर 11 है ना, ये आपका क्वेश्चन है। 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 2, 4 को 4 लिखने के लिए हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल। 2 पर पावर 2 का मतलब 4, 4 पर पावर 11 गुना 7 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 3। अब ये बताइए ये दोनों आपस में गुना होगा या नहीं, जैसे हमने यहाँ पर किया था, पावर पावर से गुना हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 11 दूनी 22 अगुना 7 पर पावर 5 अगुना 11 पर पावर 3, ठीक है। और ये सब ऊपर का जो है ये आपका बताता है कि इसमें क्या गो अभाज्य गुणनखंड हुआ है। तो 2 गो वाला में 22 गो अभाज्य गुणनखंड हुआ है ना, कोई संख्या था, है ना, जो कोई संख्या था जिसमें 2 22 बार था। यानी जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 16 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो क्या गो 2 आया था, 4 गो 2 आया था ना, यानी 16 में 4 गो अभाज्य गुणनखंड है। तो कोई ऐसा ही संख्या होगा जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है क्या बार था, 22 बार था। कोई ऐसा संख्या था जिसमें 7 5 गो था, कोई ऐसा संख्या था जिसके अभाज्य गुणनखंड में 11 3 गो था, है ना। तो हमसे कहा कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितना है इसमें, तो बस ये 22 गो 5 22 5 27 और 3 30 गो है ना। यानी इस सब को पावर को जोड़ दीजिए, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो 22 5 27 और 3 30 गो है ना। यानी आपका ऑप्शन 30 भी नहीं है। 11 5 16 3 18 16 3 19। अच्छा, अगर इसको भी अगर छोटा ना किया जाए तो इसी से आपका काम चल जाएगा। 11 5 16 और 16 और 3 19, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको और तोड़िएगा, रियल में क्या होता, 30 होता, रियल में क्या होता, 30 होता, है ना। तो आपको दोनों तरीका समझ में आ गया। अगर 30 भी होता और 19 भी होता तब कौन आंसर होता, तब आपका 30 ही होता, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को तो सबसे पहले जो है आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।